हाँ सर जी, क्या काम करते हो? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ दिल्ली में। और कौन से सब्जेक्ट के हो? मेरा है संस्कृत। तो संस्कृत के सब्जेक्ट में वहाँ पर कितने के मतलब ऑप्शन है आगे कैरियर में? कैरियर है खूब भाई। जैसे संस्कृत में ऐसा थोड़ी है कि भाई साइंस से ही मनुष्य मतलब प्रोग्रेस कर सकता है, क्योंकि संस्कृत जो है हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। और चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी उठा के देख लीजिए, उसके हर सब्जेक्ट के पीछे संस्कृत जुड़ी हुई होगी। प्राचीन ऋषियों को ले लीजिए, अब जैसे हम व्रत वगैरह करते हैं, फास्ट करते हैं, या और कोई भी जैसे हम ऐसी चीजों में जाते हैं जो आस्तिकता दर्शाती हैं, उनके पीछे भी हर चीज के पीछे लॉजिक संस्कृत का चलता है। ऋषि मुनियों ने एक दिन का फास्ट करने के लिए क्यों बोला? इसीलिए बोला ना कि भाई आपका बॉडी को रेस्ट मिले। और साइंस भी यही चीज, उसको साइंस ये है कि थोड़ा उसको मॉडिफाई करके बोल देती है, संस्कृत उसको श्लोकों के माध्यम से ऐसे बोल देती है। बाकी जो प्राचीन हमारे शास्त्र हैं, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, डॉक्टर आज भी उनका अध्ययन करते हैं। पहले से हर चीज जो है हमारी संस्कृत से जुड़ी हुई है हमारी लाइफ। और संस्कृत सब्जेक्ट में आपके जो स्कूल में बच्चे के स्ट्रेंथ कितनी और संस्कृत सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं? टोटल स्ट्रेंथ जो है वो हमारी फिलहाल में 3000 से अबो है। और बच्चों का स्टाफ स्टाफ जो है 90 के लगभग है। 90 के लगभग स्टाफ है और 3000 से ऊपर बच्चे, 3000 से अबो है। तो क्या डबल शिफ्ट में स्कूल चलता है? डबल शिफ्ट में चलता है। सुबह जो है ना मॉर्निंग में जो गर्ल्स आती है, और गर्ल्स उनको लेडी टीचर ही आती हैं। और इवनिंग शिफ्ट में जो है ना, मॉर्निंग शिफ्ट का टाइमिंग रखा है 7 से और 12 बजे तक का बच्चों का, और टीचर्स का 1 बजे तक का लगा लो। और जैसे वो प्रिंसिपल सब अलग अलग फुल टाइम वही रहता है? नहीं, मॉर्निंग का अलग है, स्टाफ अलग, बच्चे अलग, प्रिंसिपल अलग। हाँ, रूम जो है जो ब्लैक बोर्ड वगैरह ये सारे ये सेम है, सभी उसको यूज कर राजस्थान में देखा है। जैसे मैं बूंदी नैन में जॉब करता था, वहाँ सुबह शाम शिफ्ट चलती थी, तो प्रिंसिपल एक ही रहता था, मतलब अलग नहीं होता था। यानी दिल्ली में अलग रूल है भाई? नहीं, दिल्ली में शाम को अलग रहेगा, स्टाफ भी पूरा अलग रहेगा? पूरा स्टाफ अलग। और ये भी है कि जैसे सुबह बच्चियां पढ़ती हैं तो उनमें जेंट्स टीचर नहीं मिलेंगे आपको, जिसमें लेडी टीचर ही होंगे। तो ये आप मतलब आप अपनी शिफ्ट के बच्चे 1500 होंगे लगभग? मतलब नहीं, मेरी शिफ्ट के 3000 बता रहा हूँ। अलग है 3000। ऐसे तो हमारे जैसे 3000 से अबो, यानी कि 12000 से अबो बच्चे हैं। आपके सेक्शन में कितने बच्चे हैं? सेक्शन में मतलब 70 के लगभग बच्चे होंगे हर सेक्शन में। 10वीं में कम है अब की बार, 50 के समथिंग है हर सेक्शन में। 7 सेक्शन है हमारे 10वीं के, और हर सेक्शन में 50 बच्चे हैं लगभग। तो मतलब यहाँ राजस्थान से भी सही अनुपात इस हिसाब से, तो यहाँ एक सेक्शन में ज्यादा बच्चे मिल जाते हैं, कुछ जगह बहुत कम मिलते हैं। कुछ जगह मिलते हैं ना। हाँ। पूरी दिल्ली में तो ऐसा है ही। 11th-12th में कम रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना भाई क्रीम बच्चे होते हैं, वो साइंस की तरफ चले जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो कॉमर्स ले लेते हैं। फिर जो आर्ट्स वाले बचते हैं उनमें भी कुछ इंग्लिश ले लेते हैं, और इंग्लिश के अगेंस्ट हम संस्कृत देते हैं बच्चों को। तो संस्कृत के कम बच्चे आते हैं वहाँ जाकर के। तो वहाँ हमारे सिर्फ क्या है कि जैसे बड़ी मुश्किल से एक दो, जैसे एक लेक्चरर है पीजीटी, तो पोस्ट ग्रेड टीचर एक ही होता है हमारे, तो वो ही दोनों क्लासों को संभाल लेता है, 11th और 12th। बारिश आ गई है। हाँ, तो अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मुझे बताओ, आप संस्कृत सब्जेक्ट में मतलब क्या इम्पोर्टेंस मानते हो? जैसे इम्पोर्टेंस तो क्यों नहीं है भाई? मैं तो इम्पोर्टेंस मेरे लिए तो बहुत कुछ इम्पोर्टेंस है। पर्सनल रूप से नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ जैसे आने वाले जो स्टूडेंट है, आपको क्यों सजेशन करेंगे बस संस्कृत पढ़े? क्यों पढ़े? संस्कृत में क्या IAS नहीं बनते? संस्कृत में आयुर्वेद आचार्य नहीं बनते? राजस्थान में तो एक ये भी दिया गया था कि जो बच्चे के पास में 12th तक जो संस्कृत पढ़ रहा है उसको आयुर्वेद का मौका दिया गया था। आयुर्वेद वो जरूरी थोड़ी है संस्कृत में पढ़े। फिर भी जैसे संस्कृत हमारी संस्कृति के लिए तो कंपलसरी है ना, बच्चों को संस्कार भी तो जरूरी है, संस्कृत से संस्कार मिलते हैं। तो आप ये मानते हो कि संस्कृत संस्कार देती है? हाँ, बिल्कुल देती है। आप वेस्टर्न कल्चर का जो प्रभाव आ रहा है अदर सब्जेक्ट को इतना नहीं बता पाता है जितना कि संस्कृत और हिंदी। संस्कृत कहाँ से? सारी भाषाएं तो हिंदी तो उसी से, संस्कृत से ही निकली है। तो हिंदी तो उसी की मतलब एक प्रकार से उत्तरी समझो संस्कृत की। अच्छा, ये भारतीय भाषाएं हैं जिनकी जननी संस्कृत को माना जाता है? जननी माना नहीं है ही। अच्छा, आरोपी विश्व की माना जाता है। विश्व की अधिकांश भाषाएं जैसे जर्मन, फ्रेंच वगैरह जितनी भी हैं, वो उनका उत्पत्ति ही संस्कृत से हुई है। अब आप एक छोटा सब्जेक्ट, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम पिता बोलते हैं, पिता शब्द,
तो ये पिता जो शब्द है संस्कृत में पितृ शब्द था, हमने इसको पितृ करते हुए इसको अपभ्रंश बना दिया, इसका रूप थोड़ा बिगाड़ दिया। एक समय ऐसा था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ संस्कृत बोली जाती थी, हमारे देश में ही नहीं, मतलब बहुत दूर दूर तक संस्कृत बोली जाती थी। हमारे हिंदुस्तान में तो थी, लेकिन और भी अदर जगह भी संस्कृत बोली जाती थी। बाद में उसको धीरे धीरे जो है परिवर्तन होता गया, उसका अपभ्रंश होता चला। और आज भी आप साउथ में चले जाइए, साउथ में इंग्लिश और संस्कृत दोनों को उतना ही महत्व होता है। नहीं, साउथ में तो मैंने सुना है साइंस ज्यादा लेते हैं। साइंस लेना अलग चीज है, नहीं बोलते भी नहीं होंगे, फिर जो काम नहीं आम बोलचाल की बात बता रहा हूँ मैं। आज भी छत्तीसगढ़ में एक गांव है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसमें संस्कृत बोली जाती है सिर्फ। और जो ये विश्व हिंदू जो ये बनारस का जो विश्वविद्यालय है, यहाँ बनारस जो विश्वविद्यालय है, वहाँ भी संस्कृत मीडियम है, संस्कृत बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा का जो व्यक्तित्व है मनुष्य का, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृत भाषा का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। संस्कृत भाषा जो है ना, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। कभी बच्चों में वहाँ इतने बच्चे स्ट्रेंथ आते हैं, कभी कोई उत्पात की किस्म का बच्चा भी आया? उत्पात की किस्म के खूब होते हैं बच्चे, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल लोअर क्लास के बच्चे आते हैं, क्योंकि झोपड़ियों में रहने वाले, किराएदार, ज़्यादातर बिहार से बिलोंग करने वाले, बिल्कुल। क्योंकि जो अच्छे पैसे वाले होते हैं वो अच्छे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, जिनका लाख लाख रुपए देते हैं वो। लेकिन ये बच्चे जो हैं, ये सरकारी में जो आते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनमें इंटेलिजेंट भी होते हैं, ऐसे नहीं सारे ऐसे ही होते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब शाम को बेचारों को काम करना पड़ता है, कोई सब्जी की ठेली लगाता है, कोई भुट्टे बेचता है, कोई मूंगफली बेचता है, और दिन को स्कूल में आते हैं, तो अपना गुजारा भी चलाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में मतलब जीवन का वो डबल संघर्ष कर रहे होते हैं। बिल्कुल डबल संघर्ष कर रहे हैं, और हमें भी उनके साथ डबल संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे बच्चों को, जैसे कई तो ऐसे होते हैं जिनके पास में कॉपी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो उनके साथ में वैसी ही सिंपैथी वगैरह हमें दिखानी पड़ती है, हमें भी डबल संघर्ष करना पड़ता है बच्चों के साथ। और आपकी कितने साल की सर्विस हो गई? मेरी 16 साल की सर्विस हो गई। तो 16 साल की में क्या निष्कर्ष निकला आपका? मतलब निष्कर्ष बढ़िया निकला। निष्कर्ष जो है ना, बच्चों को अच्छी तरह अच्छी प्रोग्रेस चल रही है बच्चों की। पहले जो बच्चे, हाँ एक चीज़ ज़रूर देखी मैंने, ये पहले स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती थी, पर वो ये जनसंख्या बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़ी है? हाँ बढ़ी है, क्योंकि हर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को प्राइवेट में, दिल्ली में विशेषकर नहीं पढ़ा सकता। महंगे स्कूल है वहाँ? बिल्कुल महंगी स्कूल है। एक छोटा सा प्राइवेट खोल रखा है, घर में भी खोल रखा है, वो भी बहुत महंगा पड़ता है। तो हर परिवार उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। और गांव के बच्चे आपको कोई नहीं मिलेंगे हमारे स्कूलों में। विशेषकर बात यह है कि गांव के बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, बाकी अधिकांश बच्चे बाहर के जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो अपने रोटी रोजी के लिए आ रखे हैं। तो आप दिल्ली से कितने दिन में अप डाउन करते हैं? भाई पहले जब पिताजी थे, जब तो ये समझो कोई टाइमिंग नहीं था, कौन सी गोली खत्म हो गई और मुझे तुरंत भागना पड़ता था। अब पिताजी के जाने के बाद तो लगभग 20 दिन में, महीने में ऐसे। दिल्ली में कोई प्रदूषण से आपको कोई समस्या ही है? वो तो प्रदूषण सबके लिए, ये कोई नाम पूछ के थोड़ी ऐसा फील हो। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ थोड़ा बचाव है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे मैंने मकान लिया है जहाँ पर इस चीज का थोड़ा सा बचाव है। थोड़ा सा का मतलब है जहाँ मतलब अभी भी खेती वगैरह होती है, गांव भी है, गांव का गांव और शहर का शहर है, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा बचाव है। हरियाणा टच में है। हरियाणा टच में है तो थोड़ा सा खुला एरिया है, मतलब कंजेस्टेड नहीं। मुख्य स्कूल से कितनी दूर पड़ता है वो? मुख्य स्कूल मेरी स्कूल से पड़ता है 12.5 किलोमीटर, और हम दो टीचर जाते हैं एक ही जगह से, उस कॉलोनी से। दो नहीं, मैं वैसे तो वो कॉलोनी टीचर और दिल्ली पुलिस वालों की है, लेकिन हम 2 जने साथ जाते हैं, क्योंकि हम दोनों का एक ही टाइमिंग है, एक ही स्कूल में, एक तो बाइक से जाते हैं, लगभग 20 मिनट लगते हैं हाईवे से, एक्सप्रेस वे बनते हैं उससे। हो गया मुख्य बात है अपने